परिस्थिति में भी आरोप लगाते हैं कि रहने का मन नहीं, झूठ सच बोल दो, लेकिन इसमें भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर वो 100% बोल रही है तो 80 झूठ मान के 20 गंभीर आरोप लगाए हैं CWC के ऊपर कि दवाई खिलाया जाता था, बॉडी में पेन हमें होता था, दर्द होता था, जिस वजह से रात में नींद आ जाती थी। हम लोगों ने जो भी संज्ञान दी है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और पूरी तरह से इसकी जांच करेंगे। लेके हम लोग मिले थे। पूरी हमारी कटिहार की जो टीम थी, रश्मि कुणाल यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पटना से मैं आई थी, वीना मानवी। चूंकि ये बच्ची का कस्टडी हमारे ही कार्यालय से 2 बच्चियां जो पलायन हुई थी पहले 17/2 को बालिका गृह से, वो हमारे ही कार्यालय से इन लोगों को खबर की गई और यहाँ से आयोग की टीम गई और बच्ची को रिकवर करके आई थी। और दूसरी फिर 8 मार्च को 2 लड़कियां फिर पलायन हो गई। तो इस तरह का पलायन, तो आज डीएम सर से मिलने का वजह ये था कटिहार में कि आप पहला मुद्दा हमने लिख के दिया है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। 4 हो सकता है एक सुरक्षा कर्मी, दूसरा है कि महिला सुरक्षा चाहिए कि अगर बालिका गृह है, महिलाएं वहाँ हैं, बच्चियां हैं, तो वहाँ पे पुरुष की जरूरत नहीं है। ये हमने हर रिमांड होम के मैटर पे बोला। आप स्वीपर से लेके गार्ड तक सब महिला बहाली कीजिए। वहाँ 2 बच्चियां जो पटना से आई थी, उनके पेरेंट, एक के पेरेंट लेके चले गए हैं, दूसरी बच्ची की जिद थी कि वो कहीं पे भी रख दीजिए, वो यहाँ के रिमांड होम में नहीं रहेगी बालिका गृह में। तो उसे आईओ से जो हमारी बात हुई है, रवि जी आईओ है इस केस के, तो वो उसे लेके पटना के रिमांड होम में रवाना हो चुका। क्या कारण था मैडम? बच्चियों ने पहले भी बोला था कि आरोप बच्चे लगा सकते हैं और कुछ बच्चे कई बार इस परिस्थिति में भी आरोप लगाते हैं कि रहने का मन नहीं, झूठ सच बोल दो, लेकिन इसमें भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर वो 100% बोल रही है तो 80 झूठ मान के 20 तो आप सच मानिएगा कि 20% तो उसमें सच्चाई होगी। दवाई खिलाने की बात आ रही थी, दवाई खिलाया जाता है। देखिए, ये जांच का विषय है। चूंकि देखिए बच्चे हैं, अगर बोल रहे हैं तो जांच होना चाहिए और डीएम सर ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि वो बात उसने कोर्ट में भी बोली है और हमें भी बोली है, तो ये बातें तो आई हैं सामने। टीम भी गठित की गई है? वो सर ने बोला है कि टीम गठित हो गई है, जांच चल रही है। इनफैक्ट अभी भी वहाँ जांच चल रही है। क्या है कि बच्चियों के बारे में उसको गहन उसका तहकीकात किया जाएगा। वहाँ पर CWC में भी टीम गठित की गई है। तो जो जांच का विषय है, उन्होंने तो आश्वासन हम लोगों को दिया है। वीना मानवी मैम आई हैं पटना से, रश्मि मैम, हम लोग पूरी टीम आकर के इस चीज़ को रिक्वेस्ट किए हैं। 8 मार्च 2025 को शनिवार को 2 लड़कियां आई थी, जिनका सदर हॉस्पिटल कटिहार में जांच हुआ। उसके बाद वो न्यायालय में 164 का बयान देने के लिए आई थी। तो उस दिन तो सेकेंड सैटरडे होने की वजह से उसका बयान नहीं हो पाया। बाद में फिर वो मंडे कल उसका बयान दर्ज हुआ है, तो जिसमें उन्होंने कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं CWC के ऊपर कि दवाई खिलाया जाता था, बॉडी में पेन हमें होता था, दर्द होता था, जिस वजह से रात में नींद आ जाती थी, तो हम लोग सो जाते थे, सुबह जगते थे तो शरीर में दर्द होता था, ऐसा बच्चियों ने बताया। फिर सुबह में फिर खाना वाना भी हम लोगों को ठीक से नहीं दिया जाता था। ये सब गंभीर कई आरोप लगाए हैं, जो कि मुझे लगता है कि इसकी तहकीकात कि जो भी हम लोगों ने जो भी संज्ञान दी है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और पूरी तरह से इसकी जांच करेंगे। क्या संतुष्ट है आप? संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। अब आगे जो कार्रवाई हो